Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and कलंक है औरत जात पे बा जैसी औरतें, साबित कर दिया ये कहकर आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो ये सोच वाली औरतें होती हैं, जो बा है, जिसने आज इस बात को बकायदा साबित किया कि औरत जात के ऊपर ये औरतें कलंक होती हैं, जो औरत की ही इज्जत नहीं करती हैं, औरत के साथ मिलकर ही नहीं चलती हैं, बल्कि उनके उल्टा, धारा के उल्टा चलती हैं। तो आज का डायलॉग आप सबको चुभा होगा जो बा ने कहा। बाकी लोग तो बोलते हैं, बकवास करते हैं, मगर जो बा ने आज कहा ये बड़ा नया था आज मेरे लिए। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे याद आया बा का वो सीन जब बा अमेरिका में थी और बीजी और बापूजी की बड़ी दोस्ती हो गई थी। उस उम्र में भी बा कितना इनसिक्योर फील करती थी, बार बार उनके बीच में जाना, बार बार उनको अलग करना। उस उम्र में भी बा को, यानी कि अभी जो उम्र चल रही है उसे कुछ साल कम कर लो, मतलब तब भी बुढ़ापे में ही थे ये लोग, तो उस उम्र में भी बा को ये लगता था कि मेरे बापूजी कहीं बीजी के साथ ना बिजी हो जाए। और यहां पे अनुपमा को आज बा क्या कहती है कि अगर तू मेरे बेटे को तलाक ना देती तो मेरा बेटा आज मेरे साथ होता। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि ऐसी औरतें सच में औरत कहलाना ही डिजर्व नहीं करती हैं। उसने साफ साफ ये कहा कि अगर उसको काव्या पसंद थी, अगर काव्या को वो तुम्हारे बेड पे लेके आ रहा है या काव्या के साथ शादी कर रहा है या काव्या के साथ रंग रलियां मना रहा है, मुझे ओके है और तुझे भी ओके होना चाहिए था। तुझे उसको ना तो डाइवोर्स देना चाहिए था, ना उसको कुछ कहना चाहिए था। मेरा बेटा है, मेरे पास रहता। कहने का सिंपल मेरा मतलब यह है कि औरत को ही दूसरी औरत इंसान नहीं लगती है, हार्ड मास का पुतला नहीं लगती है। उसके अंदर रूह है, उसके अंदर जान है, ये नहीं लगता है। उसको लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी लाते मारो, कभी भी जूते मारो, कभी भी घर से निकालो, कभी भी घर के अंदर लेके आओ, इसके अंदर तो कुछ भी इमोशन नहीं है। ये तो सिर्फ सहने के लिए ही पैदा हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अच्छे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अच्छाई छोड़ते नहीं है, मगर यहां पे दूसरे लोगों की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। कोई भी औरत अगर ये डायलॉग सुनेगी उसको सच में गुस्सा आएगा कि अपना बेटा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर रहा है, बच्चों को भी यही कहता है कि मां ऐसी नहीं होती है, मां से मसालों की बदबू आती है। जब अपने बच्चों को भी ये कह कह के आगे बड़ा करता है, और फिर अगर बहू जो उसकी डॉटर इन लॉ अनुपमा है, अगर वो एक स्टेप उठाती है, बीइंग एन स्ट्रॉन्ग वुमेन, डाइवोर्स लेती है, अगेंस्ट जाती है उसके, तो आज उसको ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर तू डाइवोर्स ना ले, क्यों ना लेती भाई डाइवोर्स? जब आप बा उस उम्र में, यानी कि बुढ़ापे में आप इनसिक्योरिटी ले सकते हो, आप बापूजी के साथ लड़ सकते हो, आप बापूजी और बीजी के बीच में जा सकते हो, जबकि वो एक कॉमेडी की तरह डाला गया था, बट बा की इनसिक्योरिटी तो वैसी ही दिखती थी। जब ये कर सकते हो तो अनुपमा क्यों ना करे भाई? आप ही के घर में आप ही का बेटा किसी और औरत को उसके कमरे में लेके जाता है जिसपे आपकी बहू का अधिकार है, अनुपमा का अधिकार है, उसी की सेज पे उसके साथ रंग रलियां मनाता है, और आप फिर भी अपनी बहू को कहते कि तलाक नहीं देती। चलो तलाक के बाद भी तो बेटा आप ही के पास था। बेटा कहां भागा था? 15-16 साल, जितने भी साल, बेटा तो आप ही के पास था। तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? अनुपमा को डाइवोर्स दिए तो सदियां हो गई, मगर इल्जाम तो अनुपमा पे ही देना है ना, अगर तू ऐसा करती तो वैसा होता। तो ये बा का आज का तो और भी ज्यादा बा को नजरों से गिराता है, बा को औरत की पोजीशन से ही मेरी नजरों में गिरा देता है। ऐसी औरतें औरत कहलाने के लायक हो ही नहीं सकती। होते हैं ऐसे किरदार, तभी देखने को मिलते हैं।
बट आपको भी इस पे कुछ कहना है तो जरूर कहिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and